नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप दोस्तों। जैसे कि सबको पता है कि निर्जला एकादशी है और ऐसे में जो है वो बहुत सारे लोग जल वितरण का, जल के भंडारे लगाते हैं, पानी के भंडारे लगाते हैं, तमाम और भी चीज़ों के लिए भंडारे जो हैं वो किए जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, जो सबसे बड़ा कारण है? बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं, बहुत सारे लोग इसको जो है ना किसी और नज़र से भी देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका मूल कारण जो है वो क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और बात करेंगे कि किस हिसाब से सनातन धर्म को जो है वो आगे बढ़ावा जो है वो मिलना चाहिए। हमारे साथ में भगत जी हैं, मंगोलपुरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उनसे जो बातचीत करेंगे। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसने पानी के अंदर हमारे को ज्ञान दिया है कि इस पानी को कैसे इस्तेमाल करोगे। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्होंने शिक्षा दी आदमी को, पेड़ पौधों में पानी डालो, अच्छे आप इसको नहा सकते हो, पी सकते हो। इसको ये देवी है निर्जला एकादशी। अच्छा। हाँ जी। और गंगा दशहरा, आज गंगा का जन्म हुआ था, पृथ्वी पर आई थी, इसीलिए जब भागीरथी जी लेके आए। हाँ जी। जब ये दशहरे के दिन आए, इसीलिए लोग मानते हैं। हाँ, जो सनातनी लोग हैं वो ज़्यादा मानते हैं। मानते तो सभी है, कोई मन में मानता है, कोई बाहर मानता है। अब सनातनी धर्म, हिंदू धर्म के तो बाहर भी मानेंगे, अंदर भी मानते हैं। बिल्कुल। अच्छा भगत जी, एक सवाल आता है कि साल भर में एकादशी जो है वो बहुत सारी आती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? ये एक अच्छी शक्ति है, देवी है ये। और जितने भी अब हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और एक दूसरे को प्यासे को जल पिलाने के लिए, ठीक है, इसीलिए ये मिलता है, हाँ, लाभ मिलता है, इसीलिए इसको मनाया जाता है जी। कि कुछ लोग पहले जंगलों में रहते थे जी। और तो पानी का बड़ा साधन नहीं था इतना, तो जो बड़े लोग होते थे उस दिन के दिन पानी पिलाते थे लोगों को इकट्ठे करके। जब से ये त्यौहार चला है, जब से चला है। अच्छा, सबसे बड़ा अब यहाँ पे जो है वो सवाल आ जाता है कि एकादशी को लेके ये भी कहा जाता है कि चावलों को ग्रहण नहीं करना चाहिए एकादशी वाले दिन, वो चाहे कोई सी भी एकादशी हो, कि लोग कहते हैं कि इससे जो हम विष्णु भगवान नाराज़ हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है भगत जी? इसकी सच्चाई ये है कि मैं आपकी उम्र से बड़ा हूँ और मैंने आपको कोई प्रतिबंध लगा दिए, सोच के लगाया। इसीलिए भगवान ने एकादशी के दिन फल फ्रूट खाओ, पानी पियो, नहाओ धो, अच्छे से भजन करो, प्रार्थना करो ईश्वर की। ज़्यादा चावल मत खाओ, ठीक है। चावल खाने से कोई भी हम ध्यान करते हैं तो वो ध्यान नहीं लग पाता, इसलिए वो भगवान उन्होंने सोच समझ के इंसान को सलाह दी है, ज्ञान दिया है कि भाई आज के दिन चावल नहीं खाना। अगर बात की जाए सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म की भगत जी बहुत सारी चीज़ों को लेके जो है वो तुलना होती है। कोई कहता है कि सनातन धर्म जो है वो बहुत साल पुराना है और कोई कहते हैं कि सनातन धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर बात की जाए तो प्रभु श्री राम को लेके भी काफ़ी जो है वो सवाल उठते आए हैं कि राम जो हैं वो भगवान के तौर पे नहीं पूजे जाने चाहिए। उसको लेके क्या सोचते हैं? और कोई कहता है कि भगवान विष्णु के अवतार थे। देखो, ये एक बहुत गंभीर सवाल है। राम का नाम तो उस टाइम था जब ये पृथ्वी भी नहीं थी। लेकिन राम तो पृथ्वी पे ही तो अवतरित हुए थे। हाँ, राम का नाम तो बेटे पहले भी था। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम दुनिया से नारा। क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात जो है वो बोली है। ठीक है जी। अब जिसको नहीं जान है वो नहीं जानता, जिसको जानकारी है उसको है कहाँ ये चारों चीज़ हैं, ठीक है। जब राम का नाम पहले होगा तो जब भी तो रामचंद्र जी का नाम राम पे रखा गया। बिल्कुल। वो क्यों रखा है कि उसके लक्षण ऐसे थे, उसके जो विचार थे वो ऐसे थे, मर्यादित। हाँ। और रामचंद्र से हमारे अंदर मर्यादा आई है।
उससे पहले नहीं थी। हम बहन को नहीं जानते थे, बहन क्या होती है, भाई को नहीं जानते थे, भाई क्या होता, चाचा ताऊ को नहीं। ये एक मर्यादित पुरुषोत्तम पुरुष हुआ, तो इसको भगवान का खिताब है। जी जो अच्छे कर्म करेगा, अच्छे विचार करेगा, तो उसको परमात्मा का खिताब मिलेगा, राम भगवान कहेंगे उसको। जी जी भगत जी, एक अंतिम सवाल जो है वह मैं और लूँगी। आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं अपनी भारतीय संस्कृति से, अपने वेदों पुराणों के ज्ञान से जो है वो वंचित हैं। क्या कारण मानते हैं आप कि किस तरीके से जो है उनको जो है वो भक्ति की ओर बढ़ाया जा सकता है बच्चों को? हाँ, ये देखिए, बच्चों का कसूर नहीं है जी, वो हमारा कसूर है। वो कैसे हमारी जो संस्कृति है हमने वो ख़त्म कर दी है। जी हमारे आंगन में एक नीम का पेड़ होता था, चाहे कितना भी गरीब आदमी हो, जी झुग्गी झोपड़ी वाला हो, जी, उसके नीम का पेड़ और तुलसी का पेड़ जरूर आंगन में होता था। आंगन में होता है। हाँ, जी और चप्पलें बाहर निकाल के पैर धोते थे जब घर के अंदर आते थे। जी, आजकल कोई चप्पल उतारता नहीं, सीधे घर में बढ़ जाते हैं। आजकल तो किचन में भी हाँ, चप्पलें सब है। इस्तेमाल होती तो हैं। जो हमारे बच्चे इस विचारधारा को देखेंगे तो वो फिर ऐसे होंगे। तो ये सब हमारा कसूर है जो हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। जी हमारी जो कापी किताबें हैं उनमें भी भगवान के नाम खत्म हो गए। हमारे ज़माने तक थे, बड़े अब किसी परमात्मा का नाम ही नहीं है। भाई कोई श्लोक किताब के अंदर आता हो या नहीं, कुछ नहीं है। और कुछ आते हैं, ये श्लोक नहीं आते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम बच्चों पर थोपते देते हैं, पर हम कुछ उसको शिक्षा नहीं देते। जी बिल्कुल। जी भगत जी, एक सवाल लेती हूँ। सावन भी आने वाला है बहुत जल्द, कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। उसको लेके आप क्या संदेश जो है वो उन कावड़ियों को देना चाहते हैं जो कि जब कावड़ लेके जाते हैं तो भी नशे में लिप्त होके जाते हैं और जब आते हैं तो भी नशे में लिप्त होके आते हैं, और उनसे जब सवाल किया जाता है तो भोले बाबा का प्रसाद उसे कहा जाता है? क्या वाकई में भोले बाबा का प्रसाद? पहली बात तो कभी भी भोले बाबा ने नशा किया ही नहीं। लेकिन भांग तो पीते थे, बोला जाता है। नहीं, भांग नहीं पीते थे जी। ना। तो ये जो गाने बने हुए हैं, भजन बने हुए हैं, गौरा भांग घोट घोट के हारी, हाँ, ये सब झूठे हैं। ये एक टाइटल बना रखा है। बना दिया। जैसे एक हमारा पंजाब में गाय कलाकार हुआ गुरदास मान। गुरदास मान। हाँ, उसने कहा चुकलो रवाल रब ने भी बस में लेना है। बब्बू मान जी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे गाने आने लगे तो हमारे बच्चों को दिमाग में आ गई। जब गाय कलाकार ऐसे गाना गा रहा है तो वो भांग पी कर नाचते हैं, गाते हैं। जी। अगर बिल्कुल साधारण तरीके धार्मिक गाने बनते तो वो उसी विचार पर चलते। जी ठीक है। फिर हमारे बच्चे घर के अंदर ना तो कोई रामायण का पाठ करता, ना कोई गीता रखता, ना पाठ करते किसी भी चीज़ का, ना घर में 1-2 दिन बैठ कर परिवार के अंदर कोई, जैसे भाई सोमवार है, मंगलवार है, 2 मिनट बैठ कर कुछ भगवान का प्रसाद चढ़ाया जाए, वहाँ पर 2 मिनट के लिए गाना भी गाया जाए या मंत्र पढ़ा जाए। हम सब चीज़ पर वंचित हो गए, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो बिल्कुल हमारे से परे चली जाएगी। जी। क्या संदेश जो है वो उन कावड़ियों को आप देना चाहेंगे? मैं तो सभी देश विदेश के कावड़ियों को ये संदेश देता हूँ कि भाई भगवान का जल लेके आओ, और ये नशा इसमें नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और गाने में गाते माता भांग रगड़ रही है, कोंडा वो सूटी डंडा ले रही है। तभी मैंने ये सवाल किया। किसी तस्वीर में देखा आपने माता रानी वो सोटा है? जो गाने के वीडियो बनाए जा रहे हैं उनमें तो कर रहे हैं। वो गाना वो हुड़दंग है। जी, हुड़दंग है वो। हुड़दंग बजाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भक्त जी।